जिला परिषद प्रशासनिक भवन है ये, और लगातार यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। उस कोने में गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है माला डाल के, वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि आखिर कैसा माहौल हो गया, हमको जमीन पे बैठा दिए हैं लोग। क्या माहौल है बताइए। माहौल तो देख रहे हैं कि हम लोग जो जिला परिषद का प्रशासनिक महकमा है उससे तंग आकर मैडम ने आज धरना पर बैठी हैं। यहाँ तो लिखे हुए हैं आपकी डीडीसी साहब धमकी भी देते हैं कि अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान जी को कह के SC/ST केस करवा देंगे। वो मैडम को बोले यही गेट है, वो गेट दिखाइए। आप सभी पार्षद से पूछिए, किन्हीं का क्षेत्र में कोई योजना नहीं हुआ है। 3-4 हुआ है, किसी के यहाँ 2-3 हुआ है। कुछ लड़ने वाले पार्षद है, कुछ बाहुबली पार्षद हैं, तो उनके क्षेत्र में कुछ काम हो गया है। तो यही कहेंगे सरकारी बाबू को, देखिए इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके इतना अच्छा पद पकड़ के आप आ गए हैं, सरकार आपको मौका भी दे रही है और सरकार आपके साथ साथ यहाँ की महिलाओं को भी मौका दे रही है। तब तो कोई महिला जिला परिषद बन के बैठी हैं और उनके कलम में भी ताकत है, तो आप उनको कमतर आंकना बंद कर दीजिए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल। देखिए लगभग विवादों में रहने वाली जगह है ये, जहां मैं अभी खड़ा हूं। जिला परिषद प्रशासनिक भवन है ये, और लगातार यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। और आज यहाँ जो है जिला परिषद जो है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हमको ये समझ नहीं आ रहा कि आमरण अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं। हमारे हाथ में एक पत्र है जिसके हिसाब से इसमें इन्होंने शिकायत दर्ज कराई हुई है कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि अभी जो है जिला परिषद के प्रभार में जो कह सकते हैं आप डीडीसी महोदय हैं बेगूसराय के। आइए इनसे समझते हैं क्या कुछ मामला है। हमारे साथ देखिए बीरपुर क्षेत्र की जिला परिषद यहाँ बैठी हुई हैं, शिल्पी जी, और उनके प्रतिनिधि रोशन जी बैठे हुए हैं, और भी जिला परिषद महोदय बैठे हुए हैं। इनसे सीधा बात करेंगे। आइए सामने आइए, नीचे आइए भैया, जमीन पर बैठ के जनप्रतिनिधि से बात करेंगे। कैसे हैं मैडम? ठीक है। अच्छा, क्या मामला हो गया? आप लोगों को इतनी तकलीफ कैसे हो गई कि आप लोगों को अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठना पड़ गया? क्या करे, वो यही लायक छोड़े हैं, हम लोग को यही लायक छोड़ दिए हैं। कोई काम ही नहीं हो रहा है। उनके आए हुए लगभग 1.5 साल हो गया है जी। लेकिन हमारे क्षेत्र में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। क्षेत्र में जनता घूमने दे देती है आप लोगों को? क्या करें, घूमने देती है। अभद्र व्यवहार करते जनता भी हमारे साथ अब कहने लगे हैं कि हम आपको चुन के किस लिए भेजे थे, आप क्षेत्र का विकास कीजिएगा, लेकिन आपसे तो कोई काम हो नहीं रहा है। तो हम डीडीसी हमें आश्वासन देते हैं और हम जनता को आश्वासन देते हैं। कितने दिनों तक ये चलता रहेगा? तो आप तो अपने लेटर में यहाँ तक लिख रही हैं कि मैं 20 किलोमीटर दूरी से आती हूँ और डीडीसी महोदय जो हमारे साथ अभद्र और अव्यवहारिक बात करते हैं, वो बोलते हैं कि आप सदन में हमेशा विरोध करते हैं इसीलिए आपका काम नहीं होगा। क्या यही वजह है? जी, वो बोलते हैं कि हम अगर सदन में आप विरोध करते हैं, हाँ। आपको जहाँ जाना है जाइए, जिससे शिकायत करना है कीजिए। हाँ। हम अपने कार्यकाल में आपके क्षेत्र में एक भी विकास का कार्य होने नहीं देंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। तो क्या करे, थक हार के तो हमें ये करना पड़ रहा है। बताइए, उस कोने में गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है माला डाल के, वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि आखिर कैसा माहौल हो गया, हमको जमीन पे बैठा दिए हैं लोग। हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, रोशन जी हैं, शिल्पी जी के पति हैं। कैसे हैं रोशन बाबू? जी भैया, बढ़िया है। क्या माहौल है बताइए। माहौल तो देख रहे हैं कि हम लोग जो जिला परिषद का प्रशासनिक महकमा है उससे तंग आकर मैडम ने आज धरना पर बैठी हैं। डीडीसी साहब को आए हुए कल 1 साल लेट हो जाएगा, लेकिन इनके रीजन में है 4 बैठक होना चाहिए, समान बैठक 1 बैठक हुआ है। वो भी 1 बैठक जैसे तैसे हुआ। उस दिन उनके खिलाफ कार्यालय का सब कर्मचारी बैठक धरना पे था। जिस दिन हम लोग का सामान्य बैठक था उस दिन इस जिला परिषद कार्यालय का सभी कर्मी उनके खिलाफ, डीडीसी साहब के खिलाफ यहाँ धरना पे बैठा हुआ था। जब बैठक जैसे तैसे हो गया, अब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, कहीं न्योता पुरने के लिए जाते हैं तो जनता कहती है क्या भैया, हम आपको तेज तर्रार होशियार समझ के वोट दिए थे और आप भी वही कर रहे हैं। तो मेरे क्षेत्र में मैडम का जो जिला परिषद क्षेत्र है वहाँ पे वित्तीय वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 इस तीनों वित्तीय वर्ष का राशि जिला परिषद कार्यालय में सर रहा है, लेकिन योजना करने के नाम पे उनको मतलब जो है सो नींद आ जाता है। वो योजना करना नहीं चाहते हैं। हम जब अध्यक्ष महोदय से मिले एक दिन, बोले कि अध्यक्ष महोदय, क्या कहें रोशन जी, डीडीसी साहब हमारा बातें नहीं सुनते हैं। यहाँ तो लिखे हुए हैं आपकी डीडीसी साहब धमकी भी देते हैं कि अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान जी को कह के SC/ST केस करवा देंगे।
वो मैडम को बोले यही गेट है, वो गेट दिखाइए। उस गेट पर जब हम मिले दोनों पति पत्नी, अच्छा अच्छा। तो उस गेट पर मैडम ने बोले कि सर हम आपसे बार बार मिलने के लिए आते हैं, आप मिलने से मना कर देते हैं। तो उसी पर उन्होंने कहा कि आप जाइए चूल्हा चौका बाल बच्चा संभालिए। क्या बात। मैडम रोते हुए उस दिन हम उनको घर ले गए हाँ। कि चूल्हा चौका कीजिए, बाल बच्चा को संभालिए, आपका काम सरकारी महकमा देखना नहीं है, और ज्यादा उछल पुछल कीजिएगा ना तो SC स्टेट करवा देंगे, और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मतलब आरोप लगा के जेल भिजवा देंगे। आप फिर हमको मैडम ने बताया कि- आप हमको एक बात बताइए, जब से DDC साहब प्रभार में हैं यहाँ, तब से कितने कार्यों का निपटारा हुआ है, कितनी योजनाएं आई हैं? आप सभी पार्षद से पूछिए, किन्हीं का क्षेत्र में कोई योजना नहीं हुआ है। 3-4 हुआ है, किसी के यहाँ 2-3 हुआ है। कुछ लड़ने वाले पार्षद है, कुछ बाहुबली पार्षद हैं, तो उनके क्षेत्र में कुछ काम हो गया है। लेकिन जो कमजोर पार्षद हैं उनके क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ है। वो मनोज जी बैठे हुए हैं, मंसूर चक से हैं, उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। संजीव भैया के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। अमित देव जी भी हैं, उनके क्षेत्र में भी कुछ काम नहीं हुआ है। बहुत ऐसा क्षेत्र है, 35 में कम से कम 20 ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे काम नहीं हुआ है। उसका उदाहरण देख लीजिए ना, आज के तारीख में मेरे क्षेत्र में एक भी योजना नहीं हुआ है। आप पूछिए उन दोनों आदमी से, अध्यक्ष और क्या कहते हैं DDC महोदय से, कि किस परिस्थिति में राशि रहने के उपरांत कार्य नहीं हुआ है। कितनी राशि है अभी? राशि मेरे क्षेत्र का भी 2.5 करोड़ रुपया रखा हुआ है। मेरे 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ मेरे क्षेत्र का सिर्फ, और काम आवंटित नहीं कर रहे हैं। काम आवंटित नहीं कर रहे हैं। एक काम तो ऐसा है कि प्रशासन उस पर ज्यादा फोकस करता है। विद्यालय के आगे में 1.5 फुट पानी लगता है। PCC वहां पर निर्माण करने के लिए हम 2022 में ही लिख के दिए थे। बच्चा गिरते पड़ते डूबते हुए जाता है। पर्रा पंचायत की योजना है, गिर गिरा के जाके बोले कि सर का पैर पकड़े उनका कि सर एक योजना आप कम से कम कर दीजिए, बाद में की मत कीजिए। उसके बावजूद भी वो योजना नहीं किए। मंसूर चक क्षेत्र से हैं, अभी तक आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है? अभी देखिए 22 का योजना इसका NOC 1 साल हुआ जमा किए हुए, अच्छा। लेकिन अभी तक वो प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई। DDC सर के आने के उपरांत कई बार हम लोगों ने कहा भी है, और वो तो बात की बात है। फर्स्ट योजना जब मार्च 21 में अभी तक लंबित है, अपूर्ण योजना, इसके संबंध में लिखित भी और मौखिक भी सर को कई बार मैंने कहा भी, लेकिन अभी तक उस पर कोई, मतलब एक तरीके से हम बोलें कि DDC साहब की मनमानी चल रही है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें और सब पार्षदों के हस्तक्षेप के कारण उनको जो मन होता सो कर रहा है। अच्छा। तो कुल मिलाकर आप माहौल समझ रहे होंगे, ये बेगूसराय का जिला परिषद का मुख्य कार्यालय है, जहां पर जिला परिषद जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये लोग जो हैं, यहाँ के जो प्रभारी हैं DDC साहब जो हैं, उनके कार्य प्रणाली से खुश नहीं है, उनके तानाशाही से खुश नहीं है। और वो महोदय जो हैं वो अपने पद के हनक में चूर हैं, अपनी कलम की असली ताकत का इस्तेमाल वाजिब जगह पे नहीं कर रहे हैं। और ये तमाम प्रतिनिधि जो हैं ये सताए हुए हैं, और आखिरकार जब इनको कुछ नहीं सूझा तो ये आज के डेट में आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि बात, व्यवहार, विचार और काम, ये तीनों चीज सुचारू ढंग से यहाँ होनी चाहिए। क्या यही मांग है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, सबको समान अधिकार होना चाहिए। हाँ। लेकिन जैसे हमारे भाई रोशन ने कहा कि कुछ ऐसे हैं पार्षद जो बाहुबली का है या फिर जो भी का है, दबंग का है, उनका काम आराम से हो जाता है। अच्छा, अच्छा। और जो हम लोग जैसे कमजोर हैं उनका काम नहीं हो पाता है। अच्छा। तो यही सबसे बड़ी, और आपके माध्यम से और भी पार्षद को मैं कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी या रोशन या फिर नीतीश भाई की नहीं है, ये लड़ाई आम पार्षद की, सभी पार्षदों की है। तो इसलिए आपके माध्यम से उनको भी मैं सूचित करना चाहूंगा कि इस आमरण अनशन में कम से कम आप हम लोग का सहयोग कीजिए, इसमें सबों की भलाई। ये कब तक चलेगा आमरण अनशन? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक चलेगा। तब तक देख रहे हैं, जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक ये आमरण अनशन चलेगा। तो हम तो यही कहेंगे सरकारी बाबू को, देखिए इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके इतना अच्छा पद पकड़ के आप आ गए हैं, सरकार आपको मौका भी दे रही है, और सरकार आपके साथ साथ यहाँ की महिलाओं को भी मौका दे रही है। तब तो कोई महिला जिला परिषद बन के बैठी हैं और उनके कलम में भी ताकत है। तो आप उनको कमतर आंकना बंद कर दीजिए, क्योंकि साहब आमरण अनशन अब चालू हो गया है, और जब तक आप सुधरेंगे नहीं तब तक शायद ये आमरण अनशन ऐसे ही चलता रहेगा। क्या राय है आपकी, कमेंट करके बताइए, और लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।